नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। पूछता है झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। झारखंड स्टेट स्टूडेंट्स यूनियन की ओर से बुलाए गए झारखंड बंद का असर मिला जुला आज प्रदेश में देखने को मिला। नियोजन नीति को लेकर झारखंड में एक बार फिर से मांग इसकी तेज हो चली है। बंद के समर्थन में सड़क पर उतरे प्रदर्शनकारियों ने जमकर नारेबाजी की। इस मौके पर छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो ने कहा कि झारखंड को बने 23 साल हो गए हैं, लेकिन आज तक सरकार यहां के युवाओं के लिए एक नियोजन नीति भी नहीं ला पाई है। कथित तौर पर प्रस्तावित 60-40 के अनुपात में नियोजन नीति लाने की तैयारी में राज्य सरकार है, जिसका यहां के छात्र समुदाय विरोध कर रहे हैं। रिपोर्ट आप देखिए उसके। और अपने वादों से जब ये सरकार फिर गई तो बाध्य होकर झारखंड के छात्र, मूलवासी, आदिवासी आज सड़क पर उतर रहे हैं। उन्होंने कहा था कि 1932 का खतियान मैं लागू करूंगा और नियोजन को 1932 की खतियान आधारित नियोजन नीति लाऊंगा। इसका मतलब यही है कि जो झारखंड के यहाँ के मूलवासी हैं, यहाँ के नियोजन में स्थानीयता को प्राथमिकता दी जाएगी। और मैंने देखा कि आज तक 3.5 साल में यह सरकार स्थानीयता को परिभाषित नहीं कर पाई। थोड़ा संजीदगी से सभी चीजों को समझने की जरूरत है और छात्रों की भावनाओं से हम लोग लगातार अवगत होते रहे हैं। और उस निमित्त आप देख रहे हैं किस तरह से भारी संख्या में नियुक्ति निकल रही है और हमें लगता है कि सभी चीजों को छोड़ करके एक बार नियुक्ति प्रक्रिया पे ध्यान देते हुए तैयारी में लगनी चाहिए। ठीक है, जो उनकी बात है उसको सरकार ने बहुत संजीदगी से लिया हुआ है, लेकिन जो कानूनी बाध्यताएं हैं उन सारी चीज़ों को समझना होगा। और हमने जो संकल्प लिया है, जो यहाँ के लोगों को यहाँ का अधिकार मिले, उसका हम पूरी तरह निर्वहन करेंगे। हम ये आश्वस्त कर सकते हैं छात्रों को अपने हित में। हालांकि इस बंद से आवश्यक मेडिकल सेवाओं को बंद से मुक्त रखा गया है। बंद को सफल बनाने के लिए झारखंड के विभिन्न आदिवासी, मूलवासी सामाजिक संगठन ने अपना समर्थन दिया। यूनियन की मांग है कि झारखंडी हित में क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा से सुसज्जित खतियान आधारित संवैधानिक नियोजन नीति लागू कर सभी पदों पर नियुक्ति की जाए, ताकि युवाओं का भविष्य सुरक्षित रहे। ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि सरकार अब नियोजन नीति को लेकर क्या रुख अपनाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। तो नियोजन नीति, सरकार, सियासत और सवाल, क्योंकि एक बार फिर से झारखंड के छात्रों ने मोर्चा खोल दिया हेमंत सोरेन सरकार के खिलाफ और 48 घंटे के बंद का आह्वान किया है। कल भी बंद का असर देखा गया, आज सुबह से भी बंद का असर देखा जा रहा है और 11 तारीख तक इस बंद का असर देखा जाएगा पूरे झारखंड प्रदेश में। सरकार से मांग यही कर रहे हैं कि एक नियोजन नीति संवैधानिक तरीके से लाई जाए झारखंड में, प्रदेश के छात्रों के जो हित में हो। प्रदीप सिन्हा साहब हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ सुशांतो मुखर्जी हैं, नेता है मार्क्सिस्ट पार्टी का, आपका बहुत स्वागत है। इंदुकान दीक्षित सर हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं हमारे साथ, आपका बहुत स्वागत है। लेकिन शुरुआत इंदुकान सर आप ही के साथ कैसे देखते हैं, क्योंकि देखिए एक लंबा अरसा हो गया है सरकार को बने हुए भी और एक लंबा अरसा हो गया है
झारखंड के युवाओं की, झारखंड के छात्रों की, झारखंड की जनता की इस मांग को कि 60-40 नाइचल तो एक ऐसी नियोजन नीति सरकार लेके आए जो झारखंड के युवाओं के लिए, वहां के छात्रों के लिए हितकारक हो और रोजगार अधिक से अधिक तादाद में झारखंडियों को मिले। इंदु का सर ऑडियो उठाइए। सुशांतो जी को भी मेरा नमस्कार, प्रदीप जी को भी। देखिए, जिस तरह से बार बार झारखंड के युवाओं को अपने रोजगार के लिए सड़क पे आना पड़ता है और जिस तरह से बार बार उन्हें संघर्ष करना पड़ता है अपने अधिकार के लिए, ये वास्तव में अफसोसजनक है। कोई भी सरकार हो, युवाओं को सड़क पे आकर के रोजगार के लिए संघर्ष करना पड़े, ये उचित नहीं है। और सड़क पे संघर्ष करने के बाद भी जब उनको अपना हक नहीं मिलता है और कई बार उसको लेकर के भी पॉलिटिक्स की जाती है, तो वो और दुखद हो जाता है। देखिए, मैं मानता हूं शिवम जी कि किसी भी समस्या का निदान राज्य को, सड़कों को, शहरों को बंद करना कभी नहीं होता है। और बंद करने से कितने तरह की परेशानियां, कितने लोगों को संकट, जो बाहर से आते हैं, जाते हैं, जो अस्पताल जाने आने वाले होते हैं। हालांकि कई बार ये कहा जाता है, जैसे इस बंद में भी छात्रों ने कहा है कि अस्पताल जाने आने वालों के लिए और आवश्यक सेवाओं के लिए छूट है, लेकिन पत्रकार होने के नाते हम देखते हैं कि जब किसी चौराहे को ब्लॉक कर दिया जाता है तो उधर से होने वाली जो भी ट्रैफिक होती है वो बंद हो जाती है। जब 1 किलोमीटर पहले, 500 मीटर पहले अगर एम्बुलेंस रुक जाएगी तो वहां से उड़ के तो चौराहे तक नहीं आएगी, बेशक उसको छूट दिया जाए। तो किसी भी तरह की बंदी उचित नहीं है। समस्या का निदान करने के लिए सरकारों को लोकतांत्रिक ढंग से पहल करनी चाहिए, ये मेरा मानना है। और एक बात और कि जो कांग्रेस और सत्ताधारी गठबंधन के लोग पिछली सरकारों पर ये आरोप लगाते थे कि ये छात्रों की, जनता की आवाज नहीं सुनते हैं और आंदोलन की तमाम केवल बातें जब भी की जाती है उनको दबाने की कोशिश की जाती है। लगातार नियोजन या एम्प्लॉयमेंट देने के वादे के आधार पर ये सरकार आई थी। कितनी तरह की उधेड़ बुन नियोजन नीति को लेकर पिछले 3.5 साल में इस सरकार ने की है और देखी है, जबकि तमाम विपक्षी दल उनको लगातार सावधान करते रहे कि आप नियोजन नीति जो हम लोगों ने लागू किया था उसमें अगर कुछ सुधार है तो करने की कोशिश करिए, सबकी आम सहमति बनाइए, लेकिन पूरी तरह से राजनीति के कारण नई नीति लाने की कोशिश या पुरानी बात को केवल इसलिए खारिज करने की कोशिश की वो बीजेपी की सरकार लेके आई थी, मत करिए। लेकिन वर्तमान सरकार ने इस ओर ध्यान न दे करके अपने ढंग से तमाम चीजें की और कई मुद्दों पर, बड़े मुद्दों पर आम सहमति बनाने की कोशिश नहीं की, इसलिए आज ये स्थिति है। जी ठीक है, प्रदीप सिन्हा साहब, नियोजन नीति को लाने की कोशिश नहीं की सरकार के द्वारा, इसलिए आज ये स्थिति है और इसी का नतीजा है कि छात्र आज झारखंड को बंद करने पर आमादा हैं और 48 घंटे के बंद का आह्वान हो गया है। 24 घंटे से ज्यादा का वक्त तो बीत चुका है सर, रहा आज शाम तक का वक्त और कल का समय। ऐसे में क्या विपक्ष भी खड़ा है छात्रों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर? देखिए, पहले तो मैं ये कहूंगा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा की हाँ, खुद की लगाई हुई आग है। हाँ, क्योंकि उनको पता था पहले भी कि जब बाबूलाल मरांडी ने 2002 में कोशिश की थी तो कोर्ट ने उसको क्रैश कर दिया था और वो जो कोर्ट ने कुछ शर्तें रखी थी कि इन चीजों का समाधान करके फिर से आप उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, तो वो हुआ नहीं। अब जब हेमंत सोरेन की सरकार ने कहा कि हम 1932 का खतियान लागू करेंगे, अपने घोषणा पत्र में कहा उन्होंने, 5 लाख नौकरियां देंगे, बेरोजगारों को भत्ता देंगे, तमाम तरह की बातें की, तो एक आशा की किरण आपने जगा दी युवाओं के मन में। और जब आपने वोट तो ले लिया, अच्छे नारे दिए, आपने वोट ले लिया, उसके बाद जब आए तब पता चल रहा है, अभी राजेश ठाकुर की बाइट आप सुना रहे थे कि कुछ कानूनी बाध्यताएं हैं, ये भी समझना होगा। तो ये उस वक्त समझ में नहीं आ रहा था क्या? जब घोषणा पत्र जारी कर रहे थे उस वक्त ये कानूनी बाध्यताएं समझ में नहीं आ रही थी। आज छात्रों को आप कानूनी बाध्यताएं समझाने की कोशिश कर रहे हैं, जो करना आपको है वो कर नहीं रहे। और जहां तक प्रश्न है छात्र आज आंदोलनरत हैं, तो छात्रों के साथ वार्तालाप तो कर दीजिए आप, उनके समस्या का निराकरण कैसे निकालेंगे वो तो बाद का विषय है। कम से कम एक पहल तो दिखाई दे सरकार की ओर से कि सरकार बहुत संजीदगी है
कई आपने कई लोगों का बाइट सुनाया कि सरकार बहुत संजीदगी से सोच रही है। आखिर उनकी संजीदगी कहाँ चली जाती है कि छात्र 2 दिनों तक बंद कॉल किए, और अभी इंदुकांत दीक्षित जी भी चिंता व्यक्त कर रहे थे कि बंद से कितनी तरह की परेशानियां होती हैं, उसका कोई समाधान नहीं होता। तो कहीं ना कहीं राज्य सरकार ने भी राज्य को भाग भरोसे छोड़ दिया कि अगर किसी ने बंद कॉल किया तो उसकी परेशानी जो लोग झेलेंगे वो झेलें, क्योंकि इनको तो सिक्योरिटी कवर में चलना है, इनके लिए तो सारे ट्रैफिक क्लियर मिलेंगे। आम जन जो भुगत रही है उसके लिए कहीं ना कहीं राज्य सरकार जिम्मेदार है। और एक बात आपको कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा कि हर बात के लिए भारतीय जनता पार्टी को दोषी ठहराना इस सरकार का, मैं समझता हूं कि चूंकि वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं तो हर बात के लिए बीजेपी को दोषी ठहरा दो कि ये जो लड़के आंदोलन कर रहे हैं सड़क पर, ये बीजेपी को उकसाए हुए हैं, ये बीजेपी के लड़के हैं, एजेंट हैं, तरह तरह की बातें करते हैं। जब वोट ले रहे थे तब ये झारखंड मुक्ति मोर्चा के समर्थक थे, आज बीजेपी के एजेंट हो गए। तो कहीं ना कहीं सरकार को समझने की आवश्यकता है कि अपनी नाकामी छुपाने के लिए आप कोई ठौर ठिकाना मत खुद ढूंढिए, बीजेपी के पीछे आकर मत छुपिए। लोग समझने लगे हैं कि आपने कुछ किया नहीं, 3.5 साल निकल चुके, अब बाकी के 1.5 साल आप क्या करेंगे। एक कहावत है कि पूत के पांव पालने में ही दिख जाते हैं, वो आपने दिखा दिया। ठीक है, पूत के गांव पालने में दिख जाते हैं सुशांतु मुखर्जी, लेकिन सरकार की संजीदगी नहीं दिख रही है। यह सवाल बार बार उठता है कि देखिए विपक्ष ने आंदोलन किया, विधानसभा का घेराव किया गया, विधानसभा के अंदर विधानसभा के बाहर छात्रों के द्वारा मुख्यमंत्री के आवास का घेराव, सचिवालय का घेराव, तमाम सारे प्रदर्शन कर लिए गए। अब और आगे युवा क्या करें और किस तरह का प्रदर्शन बाकी रह गया वो भी कर लेंगे। सरकार सर सुनने को तैयार ही नहीं है। इधर झारखंड के बच्चे चिंतित हैं, नौकरी उनकी कब लगेगी, नियोजन नीति लागू हो सही से तो नौकरी के लिए आगे अवसर खुले। सबसे बड़ी चीज है कि 23 साल हो गए झारखंड की, हाँ, लेकिन हम लोग 3.5 साल को ही पकड़े हुए, बाकी साल में बीजेपी क्या की, वही 85। आज 85 का भी विरोध हो रहा, इसको समझने चाहिए। जो भाजपा ने स्थानीय नीति बनाए थे 85, उसका भी विरोध है। और ये 60-40 मतलब समझे ये किसका विरोध है। ये 60 में भी वो है जो 40 में भी है, इसको समझना है। देखिए झारखंड सरकार, मानना पड़ेगा झारखंड सरकार को, ये जो सरकार चल रही है ये भी कोई काम नहीं कर पाए, ये तो बोलने पड़े, कोई काम नहीं कर पाए ये सरकार, एकदम क्लियर कहना चाहिए, बोलना चाहिए। और आज तक बीजेपी भी कुछ नहीं कर पाए। जब कुछ नहीं कर पाए तो अपना बड़प्पन दिखाना नहीं है। झारखंड राज्य से एक आदिवासियों के लिए सरनाकोट केंद्र में गए हैं, वो आए क्योंकि उसको, उस सरनाकोट को बीजेपी हिंदू कहते हैं, इसलिए नहीं आएंगे। सरनाकोट नहीं दिए जा रहे। हम लोग तो कहे हैं, देखिए यहां पर कोई लड़ाई नहीं है, यहां कोई लड़ाई नहीं है। जिनकी डीड है वो भी रहेंगे, जिनकी खतियान है वो भी रहेंगे, लेकिन स्थानीयता उनको बोले जाएंगे, उनको माने जाएंगे जिनके हाथ में खतियान है। बस इतने। ये सरकार भी डर से नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये सरकार भी जानते हैं कि मेरे पास जो वोट है वो सिर्फ खतियान वाले की नहीं है, डीड वाले की भी है। इसलिए आज देखे ना, अभी कांग्रेस वाले देते थे, राजेश ठाकुर जी बोल रहे थे, यही राजेश ठाकुर नहीं थे तभी, इसमें चुनाव के समय में याद कीजिए क्या बोलते थे। हम लोग उसका विरोध कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं विरोध करना है। झारखंड के माटी के लिए अगर कोई भी माटी का बात नहीं करेगा तो उसका हम लोग विरोध करेंगे, चाहे कोई पार्टी रहे। हमें लगता है दोनों पार्टी को, जो बड़े जेएमएम है और बीजेपी है और भी जितने भी पार्टी हैं, एक साथ बैठ के, एक टेबल पर बैठ के, कोई राजनीति नहीं, कोई कुछ नहीं, सबको एक साथ जनता के लिए, झारखंड की जनता के लिए, नौजवानों के लिए एक विचार में आने की जरूरत है और कैसे इसको नौकरियां मिले। अभी तो कहते हैं कि ले लो नौकरी अगर है तो, क्योंकि कहीं भी अब नौकरी नहीं बची, सारे नौकरी खत्म। अब देखिए 75% बोलता प्राइवेट पे देंगे, प्राइवेट कंपनियों जो है उनके पास
उसमें किसको रखेगी जब मेरे पास स्थानीयता नहीं है। ठीक है, प्रदीप सिन्हा साहब से जवाब ले लेते हैं। प्रदीप सिन्हा साहब, सुशांत मुखर्जी कह रहे हैं कि झारखंड बने 23 साल हो गए झारखंड बने, लेकिन बीजेपी अभी 3.5 साल का राग अलाप रही है। चलिए, हेमंत सोरेन की सरकार ने नियोजन नीति लागू नहीं की, सही काम नहीं किए, तो बीजेपी की पूर्ववर्ती सरकारों ने भी ऐसा कुछ नहीं किया जो छात्रों के हित में हो। जी शिवम जी, आपको याद दिलाऊं हाँ कि जब रघुवर दास की सरकार थी राज्य में, हाँ, तो सभी दलों को बुलाकर, जब नियोजन नीति लागू की गई थी राज्य में, स्थानीयता परिभाषित की गई थी, तो सभी दलों को बुलाकर प्रोजेक्ट भवन में बातचीत की गई, सभी दलों ने अपने मंतव्य दिए, उसके बाद ड्राफ्ट सामने आया था। तो इस सरकार ने कोई कोशिश तो नहीं की अभी तक। तो जब कोशिश ही नहीं की तो इसका ठीकरा हम पर कैसे फोड़ सकते हैं। और अभी सुशांतो जी बोल रहे थे कि कुछ भी बोल जाते हैं कि 60 में भी वही है, 40 में भी वही है। तो ये बात क्यों नहीं समझा देते हैं जो आंदोलन कर रहे हैं उनको कि 60 में भी आप है, 40 में भी आप है। अरे कुछ भी बोल के निकल जाएंगे क्या? कुछ भी बोल के निकल जाएंगे क्या? उसके बारे में कह रहे हैं। अरे कुछ भी बोल के नहीं निकल जाना है यहाँ से ना। 60 में भी वही है, 40 में भी वही है, तो फिर वो आंदोलन किस लिए कर रहे हैं? कुछ बोलेंगे तो अपने अधिकार के लिए लड़ाई कर रहे हैं ना। तो कहीं ना कहीं राज्य सरकार जो है, और एक चीज बताऊं शिवम जी, जो अभी आपने कहा ना कि भारतीय जनता 23 साल हो गए, तो हमारी सरकार ने स्थानीयता भी परिभाषित की थी, नियोजन नीति के आधार पर 1 लाख से ऊपर नियुक्तियां भी की थी। ठीक है, बाद में वो कोर्ट में क्रैश हो गया। लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस का जब गठबंधन बना चुनाव के वक्त 2019 में, तो ये तो इसी बात को लेकर गए कि राज्य सरकार पूरी तरह से विफल है, यहाँ के लोगों की अनदेखी की जा रही है, हम 1932 का खतियान भी लाएंगे, स्थानीयता और नियोजन नीति जो हमारी कोर इशू है उसको हम जल्दी से जल्दी परिभाषित करेंगे, 5 लाख नौकरियां आपको देंगे, बेरोजगारी भत्ता भी देंगे कहा। अब बताइए, इन चीजों का अगर ये नहीं कर पाए तो उसके लिए भारतीय जनता पार्टी को दोषी ठहराना कहीं से भी न्याय संगत दिखाई देता है क्या? लेकिन चूंकि हम कुछ कर नहीं पाए, अगर भ्रष्टाचारी कोई पकड़ा जा रहा हो तो केंद्र सरकार जो है राज्य सरकार को डिस्टेबलाइज करना चाहती है। वैसे अधिकारी जो चोर अधिकारी हैं पकड़े जा रहे हैं, जो काम राज्य सरकार को करना था उनकी एजेंसियां करती, कि इस तरह से राज्य के अंदर कोई अगर गलत ढंग से पैसे कमाने में अपना पूरा समय लगा रहा है और सत्ता के शीर्ष पर बैठे लोग उनको संरक्षण दे रहे हैं, तो इन चीजों को उजागर करने की आवश्यकता थी। लेकिन सभी दलों ने इंक्लूडिंग मार्क्सिस्ट मुंह पर टेप लगा कर रखा हुआ है, सरकार के खिलाफ नहीं बोलेंगे, भ्रष्टाचार के खिलाफ, क्योंकि सबकी हिस्सेदारी है, सब समर्थन में है सरकार के, तो कैसे अपने मुखिया के खिलाफ बोले? तो अगर कार्रवाई कर रही है ईडी और सीबीआई, तो उसको आप इस तरह से पोर्ट्रे कर रहे हैं जैसे कोई विदेशी एजेंसी आपके खिलाफ जांच कर रही हो। अरे देश की एजेंसी है, उस पर भरोसा रखिए। और जो लोग पकड़े जा रहे हैं उन्होंने गलत किया है, भ्रष्टाचार किया है, सेना की जमीन बेची लोगों ने मिलकर, किस तरह से। तो ठीक है, सुशांत मुखर्जी जल्दी से आपके पास, फिर मैं दुकान सर के पास जाऊंगा। सुशांत मुखर्जी, देखिए, हम लोग जिस विषय पर बैठे उससे थोड़ा सा डाइवर्ट हो जा रहे हैं। हमें तो स्थानीय नीति पर आना चाहिए, ठीक है, नियोजन नीति पर आना चाहिए। लेकिन हमें ये बताइए कि झारखंड की जनता जो रघुवर जी के पिछली मुख्यमंत्री जो बनाए थे 85, क्या ये मान लिए थे जनता? 85 नहीं चाहिए। हम लोग आंदोलन हुआ था क्या, ये बता दीजिए। खतियान है, कहीं आंदोलन हुआ था सड़क पर, ये बता दीजिए। जिनके हाथ में खतियान है वो झारखंडी है। एक बीजेपी का विधायक कह दे कि जिनके हाथ में खतियान है वो झारखंडी है। अगर है दम, 25 में से 25 को कहते, एक भी कहते। इन लोग आंदोलन में ही नहीं है, नहीं बोलेंगे। सरना कोड जो आदिवासियों का मूल है उसे भी नहीं देंगे, केंद्र में लटका के रख दिए, नहीं बनेंगे। अब देखिए हमारे यहाँ सीली पे पानी पीने का लेके क्या तरह माहौल बने हुए। जिस दलित को पानी नहीं दिए जा रहे वो दलित बीजेपी के लिए हिंदू है। हमें लगता है भाजपा को उसको जाकर समझाना चाहिए, अरे ये तो हिंदू है। नहीं गए एक भी। वहां के माननीय विधायक आजसू के सुरेश महतो नहीं गए गांव। खाली बोलने से नहीं होगा, काम करने की जरूरत है, अभी भी समय है। ठीक है, दुकान सर, तमाम सरकारें आई और गई, लेकिन पिसता रहा तो वो पिसता रहा झारखंड का युवा। और युवाओं को लेकर, छात्रों को हितों को लेकर सियासत तो होती रही, लेकिन किसी ने भी युवाओं के हितों का ख्याल नहीं रखा, सिर्फ उनके मुद्दे पर सियासी रोटियां सेकी प्रदेश के अंदर। और उसी का नतीजा है, क्या ये स्थिति है, युवा सड़कों पर है। जी शिवम जी, आपके पास समय कम है इसलिए सिर्फ 2 बातें कहूंगा, शायद प्रदीप जी कुछ कहना चाहते हैं। एक ये कि सुशांतो दा ने जो अभी रेफरेंस दिया कि कुएं में पानी नहीं देने की, उसकी जांच रिपोर्ट सरकार की आ गई है। वो भाजपा का और इस तरह का होने के आरोप लगा रहे हैं लोगों को। वहाँ रिपोर्ट ये आई है अधिकारियों की कि वो कोई जात का मामला नहीं था, वहाँ पानी ही खत्म हो गया है। कुओं में पानी नहीं है, तो जिनके पास है वो लोग कह रहे हैं कि हमारे परिवार का हम नहीं देंगे।
जाति वाली धर्म वाली कोई बात नहीं थी, नंबर 1 ये जांच रिपोर्ट आई है। दूसरा, ये अच्छी बात कहा सुशांत दा ने कि सारे लोगों को बैठ करके सब बैर भूल करके पार्टी लाइन छोड़ करके इसका निदान करना चाहिए। लेकिन एक आखिरी बात जो प्रदीप जी ने कहा कि आखिर 1985 की नीति लेकर जब रघुवर दास सरकार आई थी, उन्होंने उसमें स्टडी किया था रायपुर की, छत्तीसगढ़ की सरकार का और तमाम सरकारों का, हाँ। और उसके विरोध में कोई आंदोलन नहीं हुआ जो इस तरह से अभी हो रहा है। तो कहीं ना कहीं कोई चीज तय करनी पड़ेगी और इस तरह से अड़ियल रुख नहीं अपनाना होगा जी। लेकिन सर, सरना कोड को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सामने आ जाते हैं, क्योंकि उसमें आदिवासियों की हित की बात होती है, आदिवासियों की अस्मिता की बात होती है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भरे मंच से मांग कर देते हैं उनके पास जाकर। लेकिन नियोजन नीति को लेकर सरकार का रुख स्पष्ट ना होना ये किस ओर दर्शाता है इंदुकांत सर? देखिए, जो राजनीति की बातें हैं, राजनीतिज्ञ जिस भी राज्य में हाँ इस तरह के इमोशनल इश्यूज की बात करते हैं, वास्तव में डेवलपमेंट न करके हाँ। सिर्फ लोगों को बांटने की कोशिश करते हैं। हाँ सरना कोड या किसी भी कोड के नाम पे हाँ। जनता को बांटने की कोशिश के मैं सख्त खिलाफ हूँ, क्योंकि जनता को जितना आप एकजुट रखें और इस तरह के बंधनों से दूर रखें उतना अच्छा है। जब आप जनता को वास्तविक हित की चीजें नहीं कर पाते हैं, तब इस तरह के आप उनको खिलौने या झुंझुने पकड़ाने की बात करते हैं जी। ठीक है प्रदीप सिन्हा साहब, क्या जो सरकार के द्वारा जो झुंझुने पकड़ाए जा रहे हैं ये तमाम इस तरह की मांगों को करके, लेकिन जो बुनियादी मुद्दा है झारखंड का जिसको लेके बार बार युवा सड़कों पर आते हैं, उनके लिए सरकार नहीं सोच रही? अभी इंदुकांत जी ने कहा कि हाँ। राष्ट्रपति महोदय के समक्ष सरना कोड का मसला उठाया गया। हाँ। तो मैं तो भारतीय जनता पार्टी की ओर से इतना ही कहता हूं कि सुशांतो जी बड़ी जोरदार पैरवी कर रहे थे कि सरना कोड लागू होना चाहिए। तो उनको ये बताना चाहिए कि सरना धर्मावलंबी जो है उनकी ओर से जो डिमांड किया जा रहा है कि जो जिन लोगों ने धर्म कन्वर्ट करके क्रिश्चियनिटी अपना ली उनको आदिवासी होने का लाभ नहीं मिलना चाहिए। झगड़ा तो ये भी है, तो इसका निपटारा कौन करेगा ये बताइए? क्रिश्चियन जो जिन लोगों ने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया, क्या उनको लाभ मिलना चाहिए? बिल्कुल नहीं, क्योंकि संविधान ने प्रावधान किया कि आदिवासियों को इसका लाभ दिया जाएगा, धर्म के आधार पर नहीं हुआ। तो जब वो उधर चले गए तो स्वतः त्याग देना और फिर सरना कोड की लड़ाई लड़े। लेकिन कहीं ना कहीं आग लगाने की कोशिश की जा रही है। सिर्फ आग लगाना इनका मकसद है, समाधान ढूंढना, कुछ काम करना ये तो इनके एजेंडा में है ही नहीं। क्योंकि 3.5 साल बीत जाने के बाद भी, पहले तो रोना रोते थे सुशांतो जी की कोरोना में 2 साल बीत गया, हम लोग कुछ नहीं कर पाए, बहुत अच्छा काम किया, उसका परिणाम आ रहा है। छवि रंजन पकड़े जा रहे हैं, प्रेम प्रकाश पकड़े जा रहे हैं, पूजा सिंघल पकड़ी जा रही है। ये अच्छा काम कर रहे थे कोरोना पीरियड में, बड़ा मन लगा के काम किया लोगों ने। ठीक है, समय मेरे से इतना ही। बहुत शुक्रिया आपका इंदुकांत सर। प्रदीप सिन्हा साहब आपका शुक्रिया, और हमारे साथ सुशांतो मुखर्जी साहब थे, नेता मार्क्सिस्ट के, आपका भी शुक्रिया चर्चा में शरीक होने के लिए। और इसी के साथ हमारी से खास पेशकश पूछता है झारखंड में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए इंडिया वॉइस।